मैं सुशील मित्तल, अग्रसेन पब्लिक स्कूल। जैसा कि हम जनरल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज हम उसी से रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है, जो बैंक्स हैं हमारे, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं और पर्सनल अकाउंट की जो एंट्रीज़ हैं वो आपको पता है, जो उसमें रूल्स हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उस रूल्स को हम उसमें जो है फॉलो करते हैं। बाकी आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आप कैश की ट्रांजैक्शन करते हो, जो कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी जनरल एंट्रीज पास करते हो, सेम वैसे ही हमने बैंक को भी डील करना है। वो कैसे डील करना है? जैसा आपने कैश में क्या करते थे भी, जो जब कैश आता था बिजनेस के अंदर, जब कैश आता था तब आप कैश को डेबिट करते थे, और जब कैश जाता था तो कैश को आप क्रेडिट करते थे। ऐसे ही जब आपके बैंक में कैश बढ़ेगा, यानी बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ेगा, अमाउंट से बढ़ेगा, तो उस सिचुएशन में आपने बैंक को डेबिट करना है। और जब आपका बैंक अकाउंट जो है घटेगा, जिसमें कैश जो है घटता है, तो उसमें उस केस में आप उसको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। उस तरीके से हम जो है इन एंट्रीज को पास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब बैंक के अंदर कैश जमा कराया जाएगा, तो उस चीज़ में उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर एक तो हमारा बैंक में पैसा बढ़ा, दूसरा कैश में से कम हुआ। तो हमने बात की थी भी जिसमें जब बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, तो नेचुरल है जहाँ से घटेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यानी जब बैंक में पैसा बढ़ गया और कैश में से कम हो गया। उसके बाद इसकी रिवर्स एंट्री, जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे तो अपनी बुक्स में आप क्या एंट्री करोगे? क्योंकि जब बैंक से पैसा विड्रॉ किया जाएगा, उस सिचुएशन के अंदर आपके बैंक में से पैसा कम होगा और कैश बढ़ जाएगा। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी कैश बढ़ेगा तो कैश को हम डेबिट करेंगे। अब वो पैसा आया कहाँ से? बैंक से, तो बैंक को हम जो है क्रेडिट कर देंगे। किसी भी सिचुएशन में आप जो है इसकी एंट्री जो है वो पास कर सकते हो। जब या तो आप इस सिचुएशन में कर लो भाई, बैंक में पैसा कम हो रहा है और कैश में बढ़ रहा है। जब बैंक में पैसा कम होगा तो बैंक को जो है क्रेडिट करेंगे, और कैश में पैसा बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। या आप उस सिचुएशन में दे लो भाई, कैश जो है बढ़ रहा है तो कैश डेबिट होगा, और पैसा जहाँ से आया है उसको हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे। तो इस सिचुएशन को जो है आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है, व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब ये देखिए बेटे, ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या है, ये ना हमारी काउंटर एंट्रीज के अंदर आती है। आगे हम कैश बुक जब बनाएंगे तो उसमें हम काउंटर एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काउंटर एंट्रीज क्या होती है? ये वो एंट्रीज होती है जिनका इफेक्ट कैश और बैंक कॉलम पे सेम डे पे पड़ता है। सेम डे पे दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, यानी एक तरफ कैश में पैसा बढ़ेगा, दूसरी तरफ बैंक में घटेगा, या फिर बैंक में पैसा बढ़ेगा, कैश में से घटेगा। तो ऐसी जो एंट्री हैं जो एक सेम डेट पे कैश और बैंक दोनों कॉलम पे इफेक्ट डालती हैं, उनको हम जो है काउंटर एंट्रीज के अंदर डील करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चेक रिसीव होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा, उसने आपको चेक दे दिया। अब उस चेक की सिचुएशन, दो सिचुएशन हो सकती हैं। वो दो सिचुएशन क्या हो सकती है? या तो ये हो सकता है इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, या फिर डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे, यानी आपने उस दिन जमा नहीं कराया, उसको अगले दिन बैंक में जमा कराया। तो उस सिचुएशन के अंदर आपने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपको चेक मिलता है और उसको उसी दिन आप बैंक में जमा करा देते हो, तब तो सीधी सिंपल सी एंट्री है, आपके बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और जिससे आपको चेक मिला है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। दूसरा, जब उस केस में हम केस 1 में हम एंट्री क्या करेंगे? केस 1 सीधी हम सिंपल एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। जैसे आप यहाँ बुक्स में इसमें कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अगर नेम दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया तो कस्टमर पर्सनल अकाउंट से आप उसको जो है लिख सकते हो। सीधा बैंक में अमाउंट जो है, मान लो 20,000 हुआ तो 20,000 का अमाउंट जो है डेबिट और क्रेडिट में आप शो कर दोगे। पर अगर मान लीजिए
वो चेक आपने उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया, आपने उसको चेक में नेक्स्ट डे बैंक में जमा कराया, तो ध्यान रखना उसकी हम 2 एंट्री पास करेंगे। एक तो एंट्री तब पास करेंगे जब वो चेक हमें रिसीव हो जाएगा। जब चेक रिसीव होता है तो हम एंट्री पास क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, जो कि आया है हमारे पास तो डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, जिस पे से वो मिला है कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। अगर नेम दिया हुआ है तो उस नेम से नेम जो है उसका लिख सकते हो, तो यहाँ पे वो अमाउंट लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट डे व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी उस दिन के बाद जब भी वो चेक बैंक में जमा कराया जाएगा तब हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी आप एंट्री क्या करोगे, बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन, टू चेक इन हैंड अकाउंट। यहाँ पे हमने चेक इन हैंड अकाउंट खोला था डेबिट, उतने से ही हमारा अमाउंट जो है क्रेडिट होगा, तो ये जो है हमारी एंट्री जो है कैंसिल हो जाएगी। बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, नरेशन जो है उस हिसाब से इसकी जो है शो कर दो। उसके बाद कहते हैं व्हेन चेक ड्राफ्ट इमीडिएटली जमा करा दिया, अगर नेक्स्ट डे जमा कराते हो तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, और जब उस चेक को आप बैंक में जमा करते हो तो उसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हमने किसी को माल बेचा, उस कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिए, डायरेक्ट हमारे खाते में जमा करा देता है और हमें इन्फॉर्म कर देता है या रिसिप्ट भेज देता है भी देखो मैंने आपके खाते में इतने पैसे जमा करा दिए हैं। तो उस सिचुएशन में आपने एंट्री क्या करनी है, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड और जिससे पैसे आपको मिले हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, मतलब इस तरीके से हम जो है उसकी एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद अब एक इसके अंदर आइटम आती है, स्टेटमेंट आती है डिसऑनर। देखिए बेटे, आपने सुना होगा, एक तो होता है ओनर, ओनर का मतलब है कस्टमर से हमें चेक मिला और उसके हमारे खाते में पैसे जो है क्रेडिट हो गए। दूसरा क्या है, कस्टमर ने चेक दिया था पर जब वो चेक हमने बैंक में लगाया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो उस कस्टमर के खाते में उतने पैसे सफिशिएंट मनी अमाउंट ना होने के कारण चेक जो है बाउंस हो जाता है, उसको हम डिसऑनर ऑफ चेक बोलते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन, अब जैसे उसने चेक दिया था तो हमने एंट्री क्या की थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, पर क्या हुआ कि जब हमने वो बैंक में जमा कराया तो एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, और जब उससे वो चेक मिला तो हमें वो चेक जो है बाउंस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसकी एंट्री करनी है कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी उसके बैंक में से हमारे पैसे कम हो गए और कस्टमर पर्सनल अकाउंट को जो हमारा डेटर था वो दोबारा से हमारा डेटर बन गया। क्योंकि देखिए जब उससे हमें चेक मिला था तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया था, यानी उससे जब हमने उसको माल बेचा तो हमने एंट्री क्या की होगी, राम डेबिटेड टू सेल, राम को डेटर बना लिया। अब जब उससे चेक मिला तो हमने एंट्री क्या की, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू राम। नेक्स्ट डे हमने जब वो चेक बैंक में जमा कराया तो एंट्री क्या कर दी हमने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। अब क्या हुआ, वो चेक बैंक में पैसे जमा नहीं हुए हमारे और वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी हम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, उसको दोबारा डेटर बना लेंगे और बैंक में से पैसे कम कर देंगे। एंट्री क्या करोगे, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हम इस तरीके से उसकी एंट्री जो है पास कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, किसी से हमें फुल सेटलमेंट में चेक मिल जाता है, मान लीजिए किसी से हमें 10,000 रुपये लेने थे और उसने क्या किया, 9500 का हमें जो है चेक फुल सेटलमेंट में दे दिया। अब 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया और हमने वो चेक जो है बैंक में इमीडिएटली जमा करा दिया, तो हम उसकी एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारा लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, जो जिस कस्टमर से वो चेक मिला, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे 9500 हमारे बैंक में जमा हो गई। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया और 10,000 का उसका जो है अमाउंट, 10,000 से उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500 एंड डिपोजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। ये हम इसको जो है नरेशन के अंदर शो करेंगे। उसके बाद इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड,
अब देखिए, पहले हमने डिस्कस किया भी जो चेक हमने बैंक में जमा कराया वो डिसऑनर हो जाता है सिंपल। पर अगर हमने डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है और वो चेक मिल गया, पर वो चेक जब हमने बैंक में लगाया तो वो चेक डिसऑनर हो गया। अब यहाँ पे भी दो सिचुएशन आ सकती हैं। अगर तो स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहता, फिर तो हम क्या करेंगे, सिर्फ चेक को ही हम जो है बाउंस करेंगे, हम उसको एंट्री कर देंगे कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पर अगर वो क्वेश्चन के अंदर लिख देता है डिस्काउंट डिसअलाउड, अगर वो डिस्काउंट डिसअलाउड कह देता है तो इसका मतलब फिर हम उसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे और जो डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट किया था उस डिस्काउंट अलाउड को हम दोबारा से क्रेडिट करेंगे। वो एंट्री कैसे करोगे, जैसे आपको एक इसमें दी हुई है कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी ऊपर देखिए, ऊपर जब चेक मिला हुआ था डिस्काउंट अलाउड करके तो आपने ये एंट्री की थी, इस एंट्री को रिवर्स करना है आपने, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। इस तरीके से आप जो है इसको इस एंट्री को जो है ध्यान रखोगे। अब अगर आप मान लो कोई एक्सपेंसेस है या अपने किसी सप्लायर की चेक से पेमेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन में नेचुरल है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उतने से डेबिट होगा, तो उस सिचुएशन में आपके बैंक में से पैसा जाएगा, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे, कस्टमर सप्लायर्स, यहाँ देखिए कस्टमर नहीं है सप्लायर है वो हमारा, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पहले हम एंट्री क्या करते थे जब चेक मिलता था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई एक्सपेंसेस है, मान लो सैलरी पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक, कमीशन पेड बाय चेक, तो उस केस में हम एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यानी जहाँ पे आप कैश लिखते थे ना वहाँ पे आप जो है उसको बैंक अकाउंट से डिनोट कर दोगे। अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से कोई पैसा विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स जिसको बोलते हैं, व्हेन मनी विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, तो उसको हम ड्रॉइंग्स में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको पता है बेटे, जब हमारा बैंक में पैसा जमा होता है उस सिचुएशन में बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउड करता है, पर अगर हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया हुआ है यानी बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक हमारे खाते से इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है, एक तो होता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड का मतलब क्या है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया तो हमारे खाते में नेचुरल पैसा बढ़ेगा, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। और अगर बैंक ने उसमें लिखा होगा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, यानी बैंक ने हमारे खाते से इंटरेस्ट चार्ज किया, हमने कोई बैंक से लोन ले रखा है या बैंक से ओवरड्राफ्ट है, उस पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया और हमारे खाते से ऑटोमेटिकली उसने डायरेक्ट डिडक्ट कर लिए, तो उस सिचुएशन में आप इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, फिर आप इस तरीके से उस एंट्री को पास करोगे। इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। और अगर कोई बैंक चार्ज, मान लीजिए आपने कोई ड्राफ्ट बनवाया या आपने कोई और काम किया और बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया या कोई आपसे जो है कोई बैंक चार्जेस चार्ज किए, तो उससे भी आपके खाते में से पैसे निकलेंगे, उसकी भी आप एंट्री क्या करोगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी आपके बैंक से पैसा कम हो। तो इस तरीके से आपने इन जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो इस चीज़ का जो है थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। अब आपने इन क्वेश्चंस को आपके पास मैं आज असाइनमेंट भेजूंगा, इसमें ये 15 to 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा। अब वो 15 to 16 क्वेश्चन को आपने पहले एग्जाम्पल्स को ट्राई करना है, उसके बाद जो है आपने इन एक्सरसाइज को ट्राई करना है। एग्जाम्पल्स आपने कम से कम 2 या 3 बार ट्राई करने हैं और प्रॉपर परफॉर्मे के अंदर जैसे आप एक्सरसाइज करते हो वैसे उनको ट्राई करना है। उसको ट्राई करने के बाद जब आपकी कुछ उसमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी तभी आप एक्सरसाइज को टच करना और तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद अगर आपको किसी भी उसमें डाउट है तब उसको आप जो है उसमें डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।